अग्निशमन विभाग और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की जिन मांगों को लेकर के लड़ाई थी उन पर सहमति सरकार के साथ बनी है। फरीदाबाद में लगभग 150 से ज्यादा दैनिक वेतनभोगी 25 से 30 साल पहले नौकरी में आए थे जो पक्का नहीं हुए, अब उनके ऊपर भी सहमति हो गई है। हरियाणा में पिछले 14 दिनों से हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों ने आज अपने आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया। बीते दिन सरकार और कर्मचारी नेताओं की बैठक में 12 मांगों पर सहमति बन गई, जिसके बाद आज रोहतक में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसमें विचार विमर्श के बाद हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया गया। नगर पालिका कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने इसकी जानकारी दी और बताया कि सरकार के साथ बातचीत में कई मांगों पर सहमति बनी है। कल 13 मई को सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक 2 बार अलग अलग शिफ्टों में बैठकें आयोजित हुई और लगभग लंबे बातचीत के दौरान अग्निशमन विभाग और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की जिन मांगों को लेकर के लड़ाई थी उन पर सहमति सरकार के साथ बनी है। नगर पालिका के जो 13,000 पालिका रोल के कर्मचारी थे वो पक्की भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से एक मुश्त रेगुलर कर दिए जाएंगे। इन सफाई कर्मचारियों को उम्र में छूट दी जाएगी। भर्ती नियम जो हैं, चाहे वो अखबार में एडवर्टाइजमेंट करने का सवाल है या रोजगार कार्यालय से नाम मंगवाने का, एनीवे जो भी भर्ती के नियम हैं उनमें छूट दे करके 55 साल तक की उम्र की छूट दे करके इनको पक्का कर दिया जाएगा। फरीदाबाद में लगभग 150 से ज्यादा दैनिक वेतनभोगी 25 से 30 साल पहले नौकरी में आए थे जो पक्का नहीं हुए, वो अलग अलग कोर्टों में भी गए हैं। अब उनके ऊपर भी सहमति हो गई है कि वो सभी कर्मचारी, चाहे कोई कोर्ट में गया नहीं गया, सभी कर्मचारी वो 150 जो है उनमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, उनमें माली भी हैं, बेलदार भी हैं, टूल ऑपरेटर हेल्पर भी हैं, सफाई कर्मचारी भी हैं, एक सीवरमैन भी है। वो सारे सबकी सेवाएं नियमित कर दी जाएंगी। ये 150 कर्मचारी और फायर के जो 1250 फायर ऑपरेटर और ड्राइवर थे जो पेरोल पर थे, इनको भी पक्की भर्ती के माध्यम से सभी भर्ती नियमों में छूट दे करके, सीएटी का पेपर जो है उसमें छूट दे करके 55 साल तक की एज की इनको छूट दे करके रेगुलर अपॉइंटमेंट फ्रेश इनकी कर दी जाएगी। और जो लंबे टाइम से इस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था, भविचंद और रणवीर के आश्रितों को न्याय देने का, इस पर दोनों ही परिवारों के आश्रितों को 50-50 लाख रुपए पक्की नौकरी मिलेगी। और केवल उनके लिए नहीं, आज के बाद जो भी फायर का कर्मचारी, चाहे वो फायर अफसर है, फायर ऑपरेटर है या एनीवे जो भी फायर में काम करता है, वो फायर कॉल पर जाएगा, दुर्घटना होती है, ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट होता है, उनको 50 लाख रुपए नौकरी देने की पॉलिसी सरकार से बनवाने पर सहमति बन गई है। और अब ये फायर ऑपरेटर 25,500 का पे स्केल और सभी भत्ते, एरियर, डीए का इत्यादि लेंगे।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो फायर के हैं उनको भी 25,500 का स्केल मिलेगा। वर्दी भत्ता है इनका और 7,500 और जोखिम भत्ता है 5,000। उसके लिए विभाग ने बात होने से पहले ही फाइल अप्रूवल के लिए मूव कर दी थी। और सफाई कर्मचारियों में डेथ पर 3 लाख रुपए मिलते थे, अब वो राशि बढ़ा करके एक तो 5 लाख कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस कर्मचारियों के लिए कर दी है, और जो अन्य कच्चा कर्मचारी रोल वाला है उसकी डेथ नेचुरल होती है 10 लाख रुपए, एक्सीडेंटल होती है 20 लाख रुपए। इस दौरान 2 सफाई कर्मचारी हमारे आंदोलन में शहीद हुए हैं, राजेश झज्जर और सुरेश तावड़ू। उनके परिवारों को उनके सर्विस बेनिफिट के अलावा 1-1 नौकरी और 20-20 लाख रुपए वो मिलेंगे। ठेके में लगे कर्मचारियों को अब ठेकेदार निकाल नहीं पाएगा, ना उनके वेतन में गड़बड़ी कर पाएगा। उनके नाम रजिस्ट्रेशन पालिका परिषदों में होंगे, निगमों में। वेतन न्यूनतम तौर पर जो है सरकार का 5 समय 15,220 रुपए वो मिलेगा। ESI EPF का लाभ मिलेगा और बैंक के माध्यम से तनख्वाह मिलेगी। जो स्वीपिंग के ठेके हैं तो डोर टू डोर वाले थे, उनको भी 15,220 रुपया तनख्वाह और सालाना 2,000 रुपया तनख्वाह में बढ़ोतरी, परस में तेल साबुन, उनको भी ठेकेदार नहीं निकाल पाएगा। उन सबका रजिस्ट्रेशन विभाग में कर लिया जाएगा। ESI EPF भी उनको मिलेगी। बड़ी जो उपलब्धि अगर सफाई कर्मचारियों के लिए देखी जाए वो रेगुलाइजेशन के साथ में, जैसे 13,000 लोगों की रेगुलाइजेशन फ्रेश अपॉइंटमेंट होगी। इनके लिए प्रमोशन में केवल सफाई कर्मचारी से सफाई दरोगा की प्रमोशन का प्रावधान था, अब वो बदल जाएगा। सेवा नियमों में बदलाव करके अब पढ़ा लिखा सफाई कर्मचारी योग्यता अनुसार 3 क्लास के पोस्टों पर प्रमोशन के लिए हकदार माना जाएगा। और जो सभी विभागों में पालिका परिषद निगमों में जो ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी तक जो पद लंबे टाइम से सर्जित नहीं थे या जिनकी आज आवश्यकता है वो पद बनाए गए हैं। इनमें 926 पद तो केवल जो सफाई कर्मचारियों को सुपरविजन करने का काम करता है, सैनिटेशन स्टाफ, 926 पोस्टें दरोगा से लेकर के MO तक यानी कि मेडिकल अफसर तक ग्रेड की गई है और उनका भी लाभ मुख्यतः सफाई कर्मचारियों को ही मिलेगा। ये 926 पदों से जब प्रमोट होकर के लोग जाएंगे तो ये 926 पद भी सफाई कर्मचारियों के लिए ही काम आएंगे। इसके अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों का भत्ता 2,000 रुपए, सीवरमैन का बढ़ा करके 5,000 रुपए, सभी सफाई कर्मचारियों के साल में 3 बार मेडिकल चेकअप और उनको अलग अलग प्रकार की जो प्रिकॉशन अपनाने की बातें हैं या सुरक्षा उपकरण है, सीवर से सफाई कर्मचारी तक सबको उपलब्ध करवाए जाएंगे। और जो हमारे कर्मचारी अलग अलग तरीके से छटनी कर दिए गए थे, जैसे गुड़गांव में बड़ा आंदोलन 3480, इसके अलावा कहीं हिसार में, कहीं सोनीपत में, होडल में लगभग 87 म्यूनसिपैलिटीज हैं, अलग अलग छटनी है और इनकी संख्या 5,000 है। ये सारे कर्मचारी ड्यूटी पर लिए जाएंगे और जो भी 18 से लेकर के 26 तक हड़तालों में वेतन कटौती है वो लीव का इंड्यू कर दी जाएगी। मुकदमे हैं वो उनके वापिस हो जाएंगे और इसके अतिरिक्त जो कच्चे कर्मचारियों को मेडिकल लीव 10 मिलती थी अब वो 20 मिलेंगी और इन मेडिकल लीवों को अर्जित करने का भी सरकार ने प्रावधान कर दिया है। कर्मचारियों की जो मांगे थी कुल कितनी मांगे थी और कितनों पर जो है सरकार से सहमति मिल पाई? देखिए, फायर की 22 थी और नगर पालिका की 17 थी। प्रमुख जो मांगे थे
रेगुलाइजेशन की, प्रमोशन की, पोस्ट क्रिएशन की, ठेके वालों को अलग अलग तरीके से वेतन देना, उनका शोषण करना, उन सारी मांगों पर सहमति बनी है। कुछ मांगे हैं जिन पर बात नहीं हो पाई, क्योंकि 6 घंटे की चर्चा में जितना हम डिस्कशन करके निकाल पाए वो हमने निकाल लिया। अब हमने ये तय किया है आज की इस कन्वेंशन में सरकार को हम कन्वेंशन का संदेश भेजेंगे। नगरपालिका कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान ने बताया कि कर्मचारियों की मौत पर दी जाने वाली सहायता राशि को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जाएगा और आश्रित की 25 साल की आयु सीमा की शर्त भी हटेगी। वहीं फरीदाबाद हादसे में मारे गए अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों के आश्रितों को 50-50 लाख रुपए के साथ ही एक परिजन को सरकार नौकरी मिलेगी। उन्होंने बताया कि पेरोल पर लगे 1250 कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा और आयु सीमा व सीटेट की शर्त से छूट मिलेगी। भर्ती के लिए निकाले गए पदों को वापस लेकर पालिकाओं में रोल पर लगे कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। इसके लिए आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी, जिससे 13,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि पिछले 14 दिनों से सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने पर शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ऐसे में हड़ताल खत्म होने से न केवल सरकार के साथ साथ आम लोगों ने भी राहत की सांस ली है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।